लवली स्टूडेंट, सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, या फिर आप बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड तब होगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इनफिनाइट। व्हेन देयर इज एन इनफिनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम जीरो विद अ स्लाइट राइज इन द प्राइस, बहुत ध्यान से सुनना, then demand for such a commodity is said to be perfectly elastic। जब बहुत स्लाइटली, बहुत ना के बराबर आपका चेंज आया है प्राइस में, ठीक है, उसकी वजह से आपकी डिमांड में बहुत फर्क हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस पहले 30 था, डिमांड 100 थी, प्राइस में बहुत 30 पॉइंट समथिंग चेंज आया, राउंड फिगर करके वो 30 ही है। डिमांड में कितना चेंज आ गया, डिमांड कितनी हो गई 200, देन अगेन 30 पॉइंट समथिंग राउंड फिगर करके 30 आई है, देन डिमांड 300 पहुंच गई। तो जब हमारा प्राइस हमारा 30 था तो डिमांड 100 थी, प्राइस 30 था डिमांड 200 थी, प्राइस 30 था देन हमारी डिमांड 300 थी। ये सिचुएशन कब होगी, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इनफिनाइट। ठीक है, समझ में आ गया। डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आ गया। परफेक्टली इलास्टिक कब होगा, जब बहुत ना के बराबर आपके प्राइस में चेंज आता है और उसके चेंज आने की वजह से आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ जाता है। दैट इज योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ऐसे रिप्रेजेंट करके आओगे एग्जाम में, मार्क्स नहीं कटेंगे, टीचर इंप्रेस होगा। ठीक है बेटा। सो कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। ये कब होगा, क्या लिखा है, व्हेन देयर इज इनफिनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम जीरो विद अ स्लाइट राइज इन द प्राइसेस, देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। आई होप बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच।